इज ऑल अबाउट यार बॉन्ड्स और वो सब, और उसमें एक्सेप्शंस भी बहुत होते हैं, उस तरह से चलता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री इज अ मिक्स ऑफ बोथ कंसेप्ट एज वेल एज कंबाइनिंग की, मतलब वो थोड़ा सा ना, वो जिसे बोलते हैं ना रट्टा मारना। जैसे मतलब जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मोर अबाउट कि उसको मग अप करना है, पूरा रट्टा मार लेना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो अपने को वैसे पढ़ना है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको मिक्स चलाना है। आपको कंसेप्ट लगाना है कि कौन सा बॉन्ड कहाँ से कनेक्ट करके क्या एलिमेंट बनाएगा, तो आपको कंसेप्ट तो लगाना है, लेकिन उसमें एक्सेप्शंस आएंगे, वो याद करने हैं। तो कुछ अगर एक्सेप्शंस याद नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर दिक्कत करेगी, क्योंकि एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं और लोग ये वही सब गलती देखे करते थे हैं, बोर्ड है ना। तो आई थिंक वो तो आपने कर रखा होगा, में। मैं ये यस सर। मान के चल रहा हूँ कि वो आपने अपनी स्टडी टेबल के आगे हमने पूरा वो लगा रखा होगा चार्ट वगैरह, ऑर्गेनिक के ये और वो सब सब, पीरियोडिक टेबल का। है ना। हाँ, पीरियोडिक टेबल तो होगी मतलब इसके अलावा भी जो यस एक्सेप्शंस सर। होते हैं ना, हमको सारे वो एक्सेप्शंस को कोई लिख के ना, वी शुड मार्क, वो तो कर यस ही लेना चाहिए। ठीक है। सर। और इनऑर्गेनिक तो मैं बोलूंगा सिंपल मगअप कर लो, रीड इट। यस ठीक है। हाँ, इसको तो ना मतलब मुझे लगता है कि इनऑर्गेनिक में और कोई तरीका ही नहीं है। आप बोलो कि कोई समझा सकता है वो इनऑर्गेनिक, कोई नहीं समझा सकता नो सर, बेसिक होता है इनऑर्गेनिक। सर, वो सब स्ट्रॉन्ग है सर। हाँ। हाँ, तो इनऑर्गेनिक तो पूरा रटना पड़ेगा, और उसको तो याद कर लो कि ये चीज ऐसे होती है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट। तो मतलब मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी भी केमिस्ट्री सबसे वीक थी। मैथ्स वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट, देन फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री तो चलो वो फॉर्मूलाज एंड एवरीथिंग से सॉल्व हो जाती है, ऑर्गेनिक में भी थोड़ा कंसेप्ट लग जाता है, इनऑर्गेनिक में नहीं लगता। तो आई विल सजेस्ट अंकुर कि इनऑर्गेनिक को पूरा मगअप करते हैं, ऑर्गेनिक को थोड़ा मगअप और थोड़ा कंसेप्ट। फिजिकल इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज। आई थिंक फिजिकल में ओके हो गए अगर आपकी मैथ्स वगैरह ठीक है तो, राइट, यस सर, फिजिकल है ओके ना। है। हाँ, ऑर्गेनिक भी प्रॉब्लम ओके है सर, इनऑर्गेनिक। पीरियड टेबल से हाँ, क्वेश्चन आया था दो। तो इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाए, यस सर, लगाए। अब वो डीसी उनसे पांडे हेल्प का नहीं भी मिल रही। लगाए थे। अच्छा, वो भी लगाए थे। मिल रही और और सर। ये मटेरियल वगैरह लिया था कोचिंग इंस्टीट्यूट का। यस सर, फिजिक्स वाला से ऑनलाइन तैयारी किए थे लक्ष्य। अच्छा, कोई और कोचिंग ले रहे हो। नो सर, अभी नहीं ले रहा हूँ। थोड़ा इस टाइम कॉलेज देख रहा था, कुछ सर कहेंगे ड्रॉप लेने के लिए टाइम नहीं है, को नहीं लग रहा है कि बस अच्छा। ये लिख लेगा, इसलिए हाँ, थोड़ा सर। तो जेई बाकी तो मेन अभी में भी ट्राई सेशन वन करूंगा। में स्कोर क्या था अपना, जेई मेन में सेशन वन में स्कोर क्या था। सर 49 परसेंटाइल आया था। तो एक काम कर सकते हो हमको, आई थिंक अभी तो सेशन टू देना है, वो तो प्रिपरेशन कर लो, यस सर। मतलब वो तो यस सर। छोड़ो मत। मीनवाइल ऐसा करो, अगर आप यस। कॉलेजेस वगैरह भी देख रहे हो ना, तो कोई यस सर। अच्छा कॉलेज जो आपके रीजन में, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ सर। बिहार से ना, हाँ, तो बिहार में तो मुझे शायद अच्छे कॉलेजेस नहीं पता बहुत, लेकिन बिहार के मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो राजस्थान और पंजाब ट्रैवल करते हैं, मतलब यस टू सर। स्टडी, है ना। एंड आई थिंक बिहार यस सर। गवर्नमेंट भी इस पे काफी सपोर्ट करती है इन टर्म्स ऑफ असिस्टेंस एंड यस। एवरीथिंग। तो एक बार फिगर आउट करो कि यस अगर सर। आपको कोई कॉलेज पसंद आता है, तो व्हाट यू कैन डू इज सर आप एक एक कॉलेज बताए हैं सर। कॉलेज, सॉरी। एक कॉलेज सर बताए हैं, एक यूनिवर्सिटी, पारुल यूनिवर्सिटी करके बताए हैं। हाँ, पारुल यूनिवर्सिटी इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी, आई थिंक गुजरात में है, बड़ौदा में। और बहुत ही अच्छी यस सर। यूनिवर्सिटी है, मतलब उसका फीडबैक वगैरह आप लोगे ना। गुजरात में दो अच्छी यूनिवर्सिटीज है, एक निर्मा एक पारुल। निर्मा गवर्नमेंट यस यूनिवर्सिटी सर। है थोड़ा, और उसमें एडमिशन थोड़े मल्टीपल तरीके से होता है, लेकिन पारुल यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस, तो आप उसको देख सकते हो, डेफिनेटली देख सकते हो। तो आई थिंक वो आपको और किसी ने बताया होगा, यार आपकी बात हो रही होगी तो वो कर लो। मैं सजेस्ट करूंगा एक यस सर। कॉलेज वगैरह बुक करके या फिर सीट बुक करके रख लो अपनी, सो दैट आपका ड्रॉप ना हो, लेकिन सेशन टू के लिए तैयारी यस करो सर। अच्छे से। यस सर, ट्राई करें। हाँ, और एक चीज बोलूंगा, आई थिंक थोड़ा वीक है तो प्रीवियस पेपर्स अच्छे से लगा लो, घूम फिर के क्वेश्चंस आते उसी में से हैं, ठीक है। यस सर, बाकी इस तो टाइम नहीं आए हाँ। थे सर, जो मैं पेपर था मैं ट्राई किया था, 5 ईयर के लगाया था, बाकी इसमें से कोई भी क्वेश्चन हाँ, इसमें नहीं है। सिर्फ मैथ का नहीं छोड़ यार, के। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा हमको, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं एग्जैक्ट आएगा। क्वेश्चन नहीं सर, और टॉपिक्स भी नहीं आए घूम इसमें फिर सर के भी नहीं कोई आया, भी। नहीं सर, मतलब नहीं यार आए। मैंने आज तक देखा तो यही है, जिससे भी बात करी है, मेरी उस दिन उससे बात हो रही थी जिसकी 97 परसेंटाइल आई है, और वो लड़का मुझे ये बोल रहा था कि सर प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स काफी काम करते हैं। सर तो मेरा मुझे 28 लगता है था, कि सिर्फ सेकंड था, इसमें नहीं आया था, पूछ लीजिए कोई बच्चे से। नहीं आया। चलो सेशन टू यस सर। में गुड लक।
उस पे तो नहीं बोलूंगा क्या। और बाकी तो यार देख, आई थिंक ओके मुझे लगता है मैथ्स सब अच्छी है, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा मगअप करने की कोशिश करो, ओके। है ना। और आई थिंक मैं ये यस काम ये सर। भी कर सकते हैं हमको, आई थिंक यू कैन, आई थिंक जेई एडवांस पे मैं आपको डिटेल में मैं बोलूंगा कि हमको अभी नहीं जाते हैं, क्योंकि आपके लिए तो मेंस इंपॉर्टेंट है। तो जेई एडवांस यस सर। बिकम मच मोर कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल। तो वो नेक्स्ट स्टेप है, और इस पे हम बात में भी बात कर सकते हैं। आई थिंक आप कॉलेज सर्च टीम से कनेक्ट कर लेना, दे कैन कनेक्ट यस विद मी, और फिर कनेक्ट विद एन एक्सपर्ट अगेन, ठीक है ना। तो वो हम कर सकते हैं। हाय रोशन, एम आई ऑडिबल टू यू, रोशन राज? रोशन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप सुन पा रहे हैं तो। आई थिंक आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो आई थिंक नेक्स्ट एग्जाम पे चलने से पहले जॉबदीप से बात कर लेते हैं। हाय जॉबदीप। हाय सर। हाय। यार आई थिंक एनडीए में मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मैं आई थिंक एनडीए पे नहीं जाते हैं उस तरह से। बट मैं ये समझना चाहूंगा जगदीप की प्रॉब्लम क्या आ रही है, व्हेन यू डिड योर एनडीए एग्जाम, यू गेव योर एनडीए एग्जाम। सर उनमें क्या है कि जैसे 2 मार्क्स, 2.5 मार्क्स का उनका एक होता है क्वेश्चन, और हम्म। अगर रॉन्ग हो जाए तो 1.5 मार्क्स डिडक्ट होता है। रिजेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल हाँ। तो उसमें वो ज्यादा दिक्कत होती है, अगर क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाते हैं तो मार्क्स ज्यादा घट जाते हैं। बाकी जो 2 पेपर होते हैं हाँ गैट में इजी होता है, क्योंकि गैट में क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो अगर हाँ एक गलत होता है तो 1 नंबर जाता है। हाँ। तो गैट तो हो तो जाता है सर क्लियर। ज्योग्राफी होती है वो इंटरेस्टिंग होती है, हिस्ट्री भी हाँ। इंटरेस्टिंग है, पॉलिटी होती है थोड़ी, उसके 5 क्वेश्चन आते हैं, एक दो तो हम्म। हो ही जाते हैं। तो मिस कहाँ पे हो रहा है? मिस मैथ्स में होता है सर। एक तो क्वेश्चन मैथ्स में होता बहुत है। ट्रिकी होते हैं, और टाइम लिमिट ट्वेल्थ बहुत कम में, होती है। ट्वेल्थ में आपने मैथ्स ली थी? यस सर। ठीक, अच्छा। और ये वाले जो आप कह रहे हो कि इसमें टाइम लिमिट कम होता है, लेकिन आपको सॉल्व ज्यादा क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, राइट? यस सर। फिर ठीक वन है, नहीं नहीं। ट्वेंटी क्वेश्चन होते हैं, 2.5 आवर का टाइम होता है। हाँ हाँ तो सर कई बार मेरा ये सेकंड टर्म था, फर्स्ट मैंने जब +1 में से तब दिया था, सिर्फ हाँ देखने के लिए भी कैसा होता है। उस टाइम तो हाँ। क्वेश्चन पेपर ही पूरा नहीं देखा गया था सर। एक चीज सजेस्ट करूंगा, मुझे नहीं पता आपने ट्राई किया है कि नहीं किया है, ज्योति। वैदिक मैथमेटिक्स जानते हो? पार्डन सर। वैदिक वैदिक मैथमेटिक्स। नो सर। नहीं, ठीक है, तो एक काम करना, सर्च करना, वैदिक मैथमेटिक्स करके होता है। इसके अंदर ओके सर। फॉर्मूलाज और उस पे ना तरीके, वेज बना रखे हैं टू डू मैथ्स इन अ फास्टर वे। जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूँ, 17,542 प्लस 13,433, इसको अगर आपको एडिशन करोगे आप, राइट, तो आपको टाइम लगेगा, यस सर। करेक्ट। इसको आप वैदिक मैथमेटिक्स को अगर आपको उसके तरीके बताओगे, दैट कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग इट इन अ वेरी फास्ट वे। तो यस मेरी सर। एक सजेशन रहेगी, अगर मैथ्स वीक है एंड योर बेसिकली आपकी प्रॉब्लम टाइम का इशू है कि कम टाइम सर मिल मैथ्स रहा है। वीक नहीं, इसमें ट्रिक्स पता होनी चाहिए हर क्वेश्चन की। करेक्ट करेक्ट, मैं वो ट्रिक ही बता रहा हूँ। एक बार ना यस वैदिक सर। मैथमेटिक्स देख लेना, दैट विल ओके हेल्प सर। यू। ठीक है। ओके सेकेंड सर, इज, थैंक यू सर। एनडीए के पुराने पेपर्स तो होंगे ही होंगे। यस सर, वो मैंने एकेडमी वालों ने भी करवाए थे और मैंने खुद हाँ, भी किए थे सॉल्व। तो उनसे कुछ नहीं निकला, क्वेश्चंस आते हैं ट्रिक्स उसमें वगैरह? से, हम्म। पर वो ऐसे होते हैं ना, अगर ट्रिक्स ना पता हो तो वो क्वेश्चन कोई फायदा ही नहीं है ना उनका। हाँ समझ गया, तो एक काम कर ले जल्दी, वैदिक मैथमेटिक्स एक बार एक्सप्लोर कर ले, आई थिंक दैट विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। यस सर, वैसे तो एकेडमी में भी करवाते हैं वो जैसे ट्रिक्स। मेन जो हाँ, है ट्रिग्नोमेट्री के होते हैं वो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं, अगर सॉल्व करने बैठ गए तो खत्म है। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन आते होंगे टोटल मैथ्स में? 16, और टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में? 120। 16 क्वेश्चन छोड़ दे, बाकी तो कर। 112, यस एक सर, सौ वो चौदह करते हैं, पर हर क्वेश्चन ऐसा होता है ना, क्योंकि एक तो हम्म। क्वेश्चन इतने ज्यादा होते हैं, वो देखते ही रहते हैं अभी कौन सा आ जाए फटाफट। हाँ, पिछले तो वो अटेम्प्ट में तो करना है ना। काफी बढ़िया था। एक हाँ। प्रोबेबिलिटी का गलत हो गया था, मेरे अकॉर्डिंग जो नहीं हम्म। होना चाहिए था। एक वेक्टर का हाँ, गलत हो गया था। तो बाकी जल्दी तो में काम कई। कर रहा, एक एक चीज और करनी चाहिए हमेशा,
आपका ये यस पेपर सर। में आप वापस जा सकते हो ना क्वेश्चंस पे? यस सर। तो है नहीं, क्वेश्चन छूट गया तो दोबारा नहीं जा सकते, उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाट यू सर शुड डू वो इज, पेपर OMR पे होता है, हाँ OMR तो मैं शीट। कह रहा हूँ आप वापस देख सकते हो। तो हमेशा ही काम करना चाहिए, पहला क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन आपको समझ आ गया पहली बार में तो आगे बढ़ जाओ। अगर यस क्वेश्चन सर। पहली बार में समझ नहीं आया है, आपने दोबारा पढ़ा नहीं समझ आ रहा है, तो बहुत ज्यादा टाइम इस पे लगाने की जगह नेक्स्ट पे मूव करो, उसको कुछ टिक मार यस ले सर। कि मुझे इस पे सेकंड वापस अटेम्प्ट में आना है। यही ट्रिक इस्तेमाल की थी, तभी हाँ मतलब पूरा एक्सप्लोर हुआ था क्वेश्चन। वो हाँ लास्ट में हाँ क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन रखते हैं, हाँ। ताकि अगर कोई पहले से शुरू करे वो लास्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। मैंने स्टार्ट ही लास्ट से किया था। तो इस बार भी वही करना, और ये वैदिक मैथमेटिक्स का आधी ट्रिक तेरी वहां पे हो जाएंगी। आई थिंक इस यस बार सर। कब है पेपर, कब है अब नेक्स्ट? 13 अप्रैल को है सर। 13 अप्रैल को, ठीक है। तो आई यस थिंक सर। व्हाट यू शुड डू इज कि 13 अप्रैल को है, तो एक बार ये प्रैक्टिस कर, मुझे लगता है वैदिक मैथमेटिक्स विल हेल्प, एक बार ट्राई कर, ठीक है ना। ओके मैंने सर। अपनी, तो मैंने इसको ट्राई किया था फॉर एन इंटरव्यू ऑफ अ कंपनी जो सिमिलर पेपर देती है मैथ्स पे, ट्रेडिंग की कंपनी है, और वो लोग ओके देते हैं सर। आपको 20 मिनट्स में 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैंने ओके उसके सर। लिए किया था, ठीक है ना। एंड आई फाउंड वेरी यूजफुल, मैं काफी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स निकाल पाया था, तो एक बार ट्राई करना, ठीक है। ओके सर। ठीक है। और आई थिंक मुझे लगता है काफी इम्प्रॉम्प्टू डिस्कशन कर सकते हैं। व्हाट अबाउट यू बेनिका गुप्ता, मैं ऑडिबल हूँ क्या आपको? वेनिका आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो रोशन भी, आई थिंक मैं ऑडिबल। गाइस काफी हेल्पफुल होगा अगर हम बात कर पाए, क्योंकि आई थिंक आपके स्पेसिफिक एग्जाम पे बात कर पाएंगे, अदरवाइज डिस्कशन काफी जेनरिक हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अंकुर जौदीप, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के रिलेटेड? ठीक है, ठीक है। आई थिंक काम करते हैं रश्मि, आई थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड विद द प्रेजेंटेशन। एक बार एक एग्जाम सारे कवर कर देते हैं, इफ समथिंग इज हेल्पफुल फॉर देम दे कैन बेसिकली आस्क क्वेश्चंस ऑन दैट। तो आई थिंक जे एडवांस से आगे बढ़ते हैं। जे एडवांस में हमने थोड़ी बात करी, इट्स मोर ऑन द कंसेप्चुअल पार्ट, उस पे इस क्वेश्चन इतना नहीं करते, इसके नेक्स्ट पे मूव करते हैं। रश्मि कैन यू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? हाँ जी, बिट सेट। तो आई थिंक अंकुर फॉर यू दिस इज अ गुड एग्जाम टू एक्सप्लोर, और बाकी जो भी जेई एस्पिरेंट है, क्योंकि जेई तो आपको आईआईटीज एनआईटीज और काफी नेशनल लेवल एग्जाम्स, नेशनल लेवल कॉलेजेस में एडमिशन देता है। बिटसेट इज वन एग्जाम जो आपको हेल्प करता है टू गेट एडमिशन इन बिट्स कॉलेजेस। बिट्स के 3 कैंपस हैं, इफ आई एम करेक्ट। वन इज इन गोवा, वन इज इन गोवा पिलानी, एंड द अदर वन इज इन रांची। तो बिट्स पिलानी इज वेरी फेमस, आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट कैंपसेस एंड वेरी प्रोमिनेंट वन। इसकी रैंक्स जेई में भी आईआईटीज और एनआईटीज के भी काफी काफी आईआईटीज एनआईटीज के ऊपर आती है। आई थिंक इनका सेकंड बेटर कैंपस गोवा है, एंड द थर्ड वन इज ऑफ रांची वन। एंड ये ऐसा एग्जाम है कि अगर आप जेई दे रहे हो और जेई में आपको लग रहा है कि मुझे आईआईटीज नहीं मिल रहे हैं, एनआईटीज नहीं मिल रहे हैं, यू वांट टू एक्सप्लोर मोर, आप बिट्स में डेफिनेटली एग्जाम दे सकते हो। सिमिलर ट्रेंड पे आता है जेई के, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड थोड़ा सा इसमें एडिशन आ जाती है, जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ जेई, बट इसके अलावा सिमिलर एग्जाम है। अ, थोड़ा मैं बोलूंगा कि जितना मुझे पता है, अ लिटिल बिट मोर टफ देन जेई। तो अगर मैं जेई मेन और जेई एडवांस को कंबाइन, हाय प्रिया, आप कुछ पूछ रहे हो? ये सर मैं अभी ना कैट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो उसी के बारे में पूछना था। अच्छा, मैं मतलब कोई हाँ भी तो इसके बाद चैप्टर ले हो। लेते हैं, ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम ठीक के है बाद। सर। ठीक है सर। तो इसमें सेज कि ये एग्जाम जो है जेई वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आई विल सजेस्ट कि अगर आपने जेई दे रहे हो, डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए इसके बारे में। हाय बेनिका, आप कुछ पूछना चाह रहे हो उस पर?
Sir, Benika wants to know regarding the BBA. Benika, आप अगर अच्छा, unmute करके directly पूछ पाएंगे तो that would be helpful for you. नो इश्यूज, ठीक है। ये सर मुझे बीबीए के रिगार्डिंग कुछ मैसेज चाहिए था। अच्छा, बेलिका कहाँ से हो आप? बिहार। ओके, ओके, एंड व्हाट अबाउट यू प्रिया, आप कहाँ से हो? सर बिहार से हूँ। नहीं, मैं प्रिया से पूछ रहा हूँ, सॉरी, मैं आपका समझ गया। सॉरी। प्रिया, तो वो भी बिहार से है, बिहार से है। आप लोग सब साथ में हो गया? वो नो मेरी सर। सिस्टर है तो वो। अच्छा, ओके, ओके, अच्छा, इसलिए सरनेम भी सेम है आई थिंक। ओके, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो आई थिंक बिटसेट अंकुर, आई थिंक आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। बिटसेट इज अ गुड एग्जाम, अगर आपने नहीं रजिस्टर किया है तो एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक और सजेस्ट करूंगा, आई थिंक सर उसका अपने फी बिट्स के बहुत हाई अलावा, है सर। क्या कह रहे हो अंकुर, सॉरी? उसका फी हाई है सर, बहुत ज्यादा। हाँ, फी थोड़ा हाई है, डेफिनेटली हाई है, ठीक है। वो आई थिंक मुझे कंसर्न नहीं पता आपका, बट अगर वो नहीं है तो अच्छा, एक और एग्जाम है VIT ट्रिपल ई। रश्मि, कैन यू गो यस सर, वन वो मोर स्लाइड भरना है। अहेड? हाँ, वो आई थिंक डेफिनेटली यू शुड ऑल्सो लुक फॉर दैट। इट्स अ गुड एग्जाम, गुड कॉलेज, एंड आई थिंक JEE के लेवल पे होता है, और अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका बीटेक प्रोग्राम काफी फेमस है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स एंड एजुकेशन, तो ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और आप जो JEE की तैयारी कर रहे हो ना, उसके लिए सिमिलर वे में इन सबकी तैयारी हो जाती है। इसके अलावा आपको ठीक थोड़ी है। सी एप्टीट्यूड और इंग्लिश पढ़नी है, बट बाकी प्रिपरेशन सिमिलर है, सिमिलर बुक्स, वही NCERT, SC वर्मा, वो सब चीजें कॉमन लगती हैं। मैथ्स में RD शर्मा, ऐसे करके कंबाइन चलती है, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक इसके बाद ना लेट्स एक बार पहले प्रिया के लिए कैट पे बात कर लेते हैं, एंड फिर देन वी कैन टॉक अबाउट BBA एग्जाम, BBA के कोर्स के बारे में थोड़ा सा। तो आई थिंक प्रिया, कैट में आपने अभी तक कैट दिया है? यस सर। नहीं, रश्मि, कैन यू गो टू अ कैट स्लाइड, आगे है क्या देखना कैट पर? कैट की इसमें स्लाइड्स नहीं होंगे, ओके, Yeah. बिकॉज कैट वाज ऑलरेडी डन, ठीक है। एंड प्रिया, व्हाट इज योर बैकग्राउंड? आपने इससे पहले कुछ और एजुकेशन क्या किया ग्रेजुएशन में? सर अभी मेरे को कॉमर्स से ग्रेजुएशन हो रहा है, बीकॉम सेकेंड ईयर है। किसका सेकेंड ईयर, किस में? बीकॉम है। BCom है, अच्छा, ठीक है। तो आई थिंक प्रिया, कैट एज एन एग्जाम में ये तो आपको पता ही होगा कि कैट इज डन फॉर एन MBA, मेजरली जो प्रोमिनेंट जाना चाहते हैं कॉलेजेस होते हो तो IIMs है, बट IIMs यस के अलावा भी देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो कैट को एक्सप्लोर एडमिट लेते हैं, मतलब कैट के एग्जाम्स के बेसिस पे, ठीक है। तो कैट एज एन एग्जाम आपका एक बेंचमार्क बन चुका है कि अगर आपने कैट में कोई स्कोर लिया, उसके बेसिस पे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स, एडमिशन सब कुछ होता है। तो कैट एक ऐसा एग्जाम है, ठीक है। कैट में यार बहुत प्रोमिनेंट, अगर मैं दो तीन चीजें बोलूं तो एक है कैट में इंग्लिश, दैट यस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। यस सेकेंड इज मैथ्स, आई थिंक यस जो आपका लॉजिकल रीजनिंग या फिर वो आता है, राइट। ये दो काफी हैं, एंड इसका एक ही सॉल्यूशन मेरे को, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से पता है, जैसे भी मैंने बात करी है, इज प्रैक्टिस। यस सर। द मोर यू कैन प्रैक्टिस, द बेटर यू कैन डू, क्योंकि कैट में जैसे आई थिंक अंकुर से भी बात कर रहे थे ना, अंकुर को मैंने बोला कि कंसेप्ट वही है, वो घूम फिर के क्वेश्चन आता है जिसमें आप कुछ चीजें बदल जाती हैं, पर इवेंचुअली आसपास उसकी क्या घूमता है कि कंसेप्ट नहीं बदलते। मैथ्स तो यस सर। वही है, मैथ्स रोज नई नहीं बनती ना। तो आई विल, कोई कोचिंग कर रहे हो तो वो कोचिंग वाला आपको डेफिनेटली काफी प्रैक्टिस करा रहा होगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कुछ मत करो, आप ना मार्केट से मटेरियल उठा लो, आपको सर काफी बेस्ट मटेरियल मटेरियल क्या मिलेगा। रहेंगे? हाँ, तो मुझे एक तो मुझे टाइम्स का मटेरियल पता है, टाइम्स का यस मटेरियल आप उठा सकते हो, एंड देयर इज करियर लॉन्चर। आई थिंक इन दो के मटेरियल्स अच्छा वर्क करते हैं MBA के लिए, टाइम्स कैट के ओके। लिए। हाँ, इनके मटेरियल को पिक करो, इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिलते हैं मार्केट में, आप वो यस उठाओ सर। और स्पेंड ऑन प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप उतना बेटर होते जाओगे। और एक और चीज करना, टाइम्ड प्रैक्टिस करना, मतलब अगर मैं बोलूंगा कि 2 घंटे का पेपर है, तो कोई भी प्रैक्टिस जब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसमें यस टाइम सर। करो कि आपको 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, या 1 मिनट लग रहा है। अगर आपने पूरा पेपर किया कैट का ट्राई प्रीवियस ईयर का, तो उसमें ये डिफाइन करो कि वो कितना टाइम लगा, और आप 2 घंटे में ही करो। 2 घंटे का पेपर को 4 घंटे में मत करो, क्योंकि जब आप टाइम के प्रेशर में सॉल्व करते हो
और आप पूरा अपना टाइम लेके सॉल्व करते हो, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। यस सर। एंड आई विल सजेस्ट कि एक अगर अभी तक नहीं किया है तो एक काम करो, लास्ट ईयर का पेपर उठाओ कैट का, पहले उसको दो खुद उस टाइम में, आपको सही समझ में आ जाएगा आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है। फिर अपनी पढ़ाई उसके बेसिस पे करो। हो सकता है आपकी मैथ्स अच्छी हो तो आप इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, आपका मे बी इंग्लिश अच्छा हो तो आप मैथ्स पे फेमस फोकस कर सकते हो, और मे बी द टॉपिक दैट यू वांट टू। ऑल्सो हर कुछ टाइम में, हर कुछ मंथ्स में, हर कुछ वीक्स में अपने आप को असेस कर लो कोई पेपर दे के, ठीक है। और जब आप एग्जाम के पास आ जाओ, ठीक है, उससे कुछ टाइम पहले कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ओके। वो टेस्ट सीरीज में क्या होता है, वो लोग क्या करते हैं, आपको मल्टीपल पेपर्स देते हैं। बहुतों की ऑनलाइन भी होती है टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन भी कोचिंग्स में बहुत चलती हैं, आपको मल्टीपल मिल जाएंगी। अब वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके ना यू कैन डू द प्रैक्टिस। वो क्या करते हैं, आपको एक अगर टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग सेंटर में होगी तो आपको एक रूम में बैठाएगा जहाँ पे बाकी लोग भी हैं, तो आप उसी प्रेशर उसी एनवायरनमेंट में वो पेपर दोगे, ठीक है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग। और टेस्ट सीरीज को एज एन एग्जाम देके देखना कि मान लो ये कैट का एग्जाम है तो आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। यस तो आई विल सजेस्ट कि एक ये वे है, इफ यू आर नॉट टेकिंग अ कोचिंग, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आई थिंक यही चीजें आपको कोचिंग वाला करवा रहा होगा। सर, मैं कोचिंग नहीं पर मैं सेल्फ स्टडी कर रही सेल्फ स्टडी ना, हूँ तो फिर ऑनलाइन। तो आई विल सजेस्ट प्रिया ये करवा, ठीक है ना। मटेरियल ले लो, मटेरियल यस से पढ़ो, और एग्जाम्स में टेस्ट प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज ले लेना एंड में। अभी टेस्ट सीरीज लेने की अभी जरूरत नहीं है, अभी तो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, उनको दो, कुछ टाइम पढ़ो, फिर दोबारा एक नया पेपर दो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आप कहाँ गैप आ रहा है। उस उन चीजों को यार सही से समझो वापस से, और विद टाइम आप अपने एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को बेटर कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है सब? नो सर, मैं एक और है कि मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, तो अगर नवंबर में एग्जाम हो जाते हैं तो अभी मेरा जो हाँ, फाइनल पेपर होगा ग्रेजुएशन का जून तक कंप्लीट होगा, शायद करेक्ट। अगस्त तक रिजल्ट आएंगे, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना एडमिशन या इंटरव्यू देने में? नहीं नहीं, आपको आपका ग्रेजुएशन आपको चाहिए होता है जब आप कॉलेज ज्वाइन करने जाते हो, तो आप इस साल तो करोगे नहीं, आप नेक्स्ट ईयर करोगे, यस सर। करेक्ट। तो आपको जब नेक्स्ट ईयर जून में आपका होगा उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में, आपको डिग्री देनी होती है। ओके सर। एडमिशन के समय जब आपको कॉलेज में ज्वाइन करना है, आपको एग्जाम देने के लिए कोई डिग्री नहीं देनी होती, ओके सर। प्रिपरेशन करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, तो आप प्रिपरेशन करो, एग्जाम देने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। पर जब उस कॉलेज में उस एग्जाम के बेसिस पे जब इनटेक आना है, एडमिशन होना है, तब याद रखना कि तब आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। अगर तब आपके हाथ में आपकी सर्टिफिकेट, आप पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, मान लो डिग्री कॉलेज से लेट भी आती है कि पास सर्टिफिकेट भी नहीं है आपके पास, तो फिर जो भी कॉलेज आपको एडमिशन दे रहा होगा वो एडमिशन नहीं है, थैंक यू है सर। ना। बस हाँ। ओके ओके, हाय हाय बेनिका, आपको हेलो सर। बीबीए के बारे में बात करना था। हाँ, तो यस यार सर। बीबीए एज अ सब्जेक्ट मैंने, मतलब मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब आई हैव डन बीटेक और फिर एमबीए, बट बीबीए एज अ सब्जेक्ट के बारे में क्या स्पेसिफिकली जानना चाहते हो ये बताओ एक बार, तो वी कैन टॉक मोर। सर लाइक मतलब इसके सब्जेक्ट और कॉलेज वगैरह ये सब मुझे जानना था, कोई एंट्रेंस। आई थिंक इस पे आपको ज्यादा जवाब ना अच्छे से रश्मि दे सकती है। रश्मि, आप हो क्या कॉल पे? Yes sir, please tell me Benika. मैं कह रहा हूँ बीबीए के ऊपर, आई थिंक बेनिका का सवाल है कि शी इज वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट बीबीए, उसके रिलेटेड कॉलेजेस एंड एवरीथिंग। Okay, fine. So, hi Benika. Basically, अगर हम बीबीए को लेके बात करें, अभी आपका 12th कंप्लीट हो गया है या अभी यू आर अबाउट टू पास योर एग्जाम्स? नो मैम, अभी तो मेरे बोर्ड चल रहा है। प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे अभी कि बोर्ड नो स्टार्ट हो मैम, गए आपके? बोर्ड बोर्ड्स बोर्ड आपके हो स्टार्ट हो गया। गए। एंड प्री बोर्ड्स तक में क्या रिजल्ट रहा था आपका? मैम प्री बोर्ड में तो सारे सब्जेक्ट में 50+ थे, 50+ थे। मतलब ओके अकाउंट्स, बिजनेस एंड इको। ओके फाइन। सो बेनिका, अभी कुछ प्लान किया है कि आगे आपको क्या करना है? लाइक बीबीए जनरल में जाना चाह रहे हो या कुछ स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट है आपका? मैम स्पेशलाइजेशन एचआर में।
HR में इंटरेस्ट है, ठीक है। सो बिनिका सी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अभी बोर्ड्स आपके चल रहे हैं, आई नो यू पीपल एंगेज योरसेल्फ कि हमें यू नो बोर्ड्स पे फोकस करना है, बट टू बी वेरी ma'am. ऑनेस्ट अभी BBA हो गया, MBA हो गया, आपके BTech हो गया, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्सेज जहाँ पे देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस टाइम पे रश आउट कर रहे हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर लाइक कॉलेज को लेके एक्सपेक्टेशंस क्या लेके चल रहे हो इस टाइम पे बेनिका, किस टाइप का कॉलेज चाहिए? मैम जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, इंटर्नशिप वगैरह जिसमें हो। ओके फाइन, एंड लाइक आप बिहार से हैं, सो आगे पढ़ने का क्या सोचा है? सेल्फ स्टडी से जाना चाहती हो या बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जाना चाहते हो आप? नो मैम, सेल्फ स्टडी से। सेल्फ से जाना चाहते हो। कोई लोकेशंस ऐसे सोची हैं कि किस लोकेशन में यू आर कंफर्टेबल? यस मैम, वो एक मतलब आर्यन सर थे तो वो बता रहे थे उत्तरांचल एंड बहुत सारे कॉलेज बताए थे, लाइक ये JNU, तो मैंने उत्तरांचल को बेस्ट समझा। Okay, fine. So see, if you're choosing up Uttaranchal University also, then I would say it's again one of the best universities. All I would recommend is कि अभी exams पे focus करना definitely बहुत जरूरी है in terms of Okay. your girl. You have girls benefit, girls scholarships बहुत होती हैं, and in fact अगर आपके 50 plus से above है, then there is high opportunity you get the good college. Secondly, अभी आपका टाइम बनता है कि अपने एग्जाम्स के साथ साथ आप अपने कॉलेजेस को अप्लाई करके रखो, बिकॉज अभी एम्पल ऑफ ऐसे अच्छे कॉलेज, आप उत्तरांचल कर लो, JNU कर लो, KR मंगलम है, UPS है, दीज आर वन ऑफ द ब्रांडेड कॉलेजेस, NIF रैंक कॉलेजेस हैं, NAC A+ कॉलेजेस है। यहाँ पे सीट्स अगर हम वेट करें कि मेरा बोर्ड खत्म होगा तब मैं प्रोबेबली डिसाइड करूंगी कि मुझे किस कॉलेज में जाना है, देन देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई वुड सजेस्ट कि अभी मैक्सिमम कॉलेजेस में अपने आप रजिस्ट्रेशंस करके रखें, एंड उनमें से किसी एक बेस्ट कॉलेज में अपनी सीट भी आप बुक करके रखो, क्योंकि HR एक ऐसी फील्ड है फॉर गर्ल्स, इट्स लाइक अ व्हाइट कॉलर जॉब एंड इट्स लाइक अ बोनस जॉब फॉर गर्ल्स। एंड अगर आपको उसमें आगे जाना, यू लर्न एम्पल ऑफ थिंग्स, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट योर बैकअप लिस्ट। अभी से अप्लाई करके रखोगे तो जाके वो मार्च अप्रैल में जब सेशन स्टार्ट होगा, यू विल बी हैविंग अ क्लैरिटी कि मेरे पास सीट है, मेरे पास अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट्स को लेके अगर हम बात करें उत्तरांचल की या बेस्ट ब्रांड्स को लेके बात करें, एनी विच वेज दीज कॉलेजेस हैव 91% प्लेसमेंट रिकॉर्ड। एज अ स्टूडेंट इट्स योर टास्क की जो कैंपसेस में वर्कशॉप्स हो रही हैं, इंटर्नशिप्स कराई जाती हैं, 3-3, 6-6 महीने की होती हैं, देन कंपनी में जो आपके लिए आपकी प्रोफाइल के लिए आ रही हैं प्लेसमेंट्स के लिए, आप उन पर रेगुलरली अप्लाई करें, बिकॉज आज की डेट में कोई ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी खुद की प्लेसमेंट टीम ना हो। दे आर वर्किंग फॉर देयर स्टूडेंट्स, दे आर गेटिंग योर कंपनीज। अगर आप उत्तरांचल भी शॉर्टलिस्ट कर रहे हो, आई वुड से यू कैन गुड टू गो, आप उस पर आंखें बंद करके उस पर आगे प्रोसीड कर सकते हो, यू विल नॉट रिग्रेट दिस। यस मैम। मैम फिर BBA के बाद MBA नेसेसरी है क्या? सी, ऐसा नहीं है कि BBA के बाद MBA नेसेसरी है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। लाइक सी, एज ए सेड, अच्छा कॉलेज बहुत मैटर करता है। अगर आप उत्तरांचल चूज कर रहे हो, BBA के बाद ही अगर तुम्हारी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है, लेट सपोज 6-7 लाख की या 6 लाख की भी हो जाती है, 5.5 की भी हो जाती है, मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव राइट नाउ। तो अगर उतना भी अगर आपको पैकेज मिल रहा है, आई वुड सजेस्ट इंस्टेड, क्योंकि अभी मार्केट में जब आप जॉब करने निकलोगे ना बेनिका, स्टूडेंट माइंडसेट में हमें लगता है कि यार पढ़ाई और नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हेन यू गेट ऑन टू जॉब यू विल गेट टू नो स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करती है। इफ यू आर स्किल्ड, टैलेंटेड, MBA तो आप साथ में ऑनलाइन भी कर सकते हो, डिस्टेंस में भी कर सकते हो फ्यूचर में। अल्टीमेटली वो आपको प्रमोशनल और ग्रोथ बेसिस के लिए हेल्प आउट करेगा। मेन है अच्छी कंपनी में जॉब लगना, ताकि यू लर्न मोर एंड यू गैदर मोर स्किल्स फॉर योरसेल्फ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने BBA किया है तो मुझे राइट आफ्टर MBA करना है। आप BBA कर रहे हो, आपको वहां पे प्लेसमेंट मिल जाता है, डेफिनेटली यू कैन कंटिन्यू योर जॉब डाउन द लाइन 2-3 साल में। इफ यू आर विलिंग फॉर MBA, आप उस टाइम पे रेगुलर भी कर सकते हो। इनफैक्ट आपको बहुत सारी कंपनीज अपॉर्चुनिटी देंगी कि वो आपको स्पॉन्सर कर दें, या आप डिस्टेंस से भी जाके अपनी PG भी कंप्लीट कर सकती हैं। यस मैम। मैम सब्जेक्ट कौन कौन से रहते हैं इसमें? See, as BBA is bachelor's in business administration, तो इसमें तुम्हें एक holistic studies करने को मिलती है। You learn marketing, you learn about HR, operations हो गया, retail management हो गया, digital marketing हो गया, data science हो गया। So अगर आप BBA करने जा रहे हो,
आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स यू आर चूजिंग, बिकॉज यहाँ पे तुम्हें एटलीस्ट हर फील्ड के बारे में सीखने को मिलेगा. अब जैसे अगर हम बीकॉम की बात करें, दैट इज मोर इनटू अ फाइनेंस पार्ट. मतलब अगर मैंने उसको किया भी तो मैं फाइनेंस तक ही शायद स्टक हो जाऊंगी. बट इफ आई एम डूइंग बीबीए तो मैंने सब चीज के बारे में, मुझे हर डिपार्टमेंट हर फील्ड के बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज है. मैं कभी बाउंडेड नहीं रहूंगी कि मैं एचआर ही कर सकती हूँ, मैं तो और कुछ कर ही नहीं सकती, या मैं सिर्फ फाइनेंस कर सकती हूँ, मैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती. इवन आई एम फ्रॉम अ बीबीए बैकग्राउंड एंड ट्रस्ट मी, मुझे उस चीज का बेनिफिट आज भी फील होता है व्हेन आई डू एंड लर्न थिंग्स. या मुझे किसी डिपार्टमेंट का कोई भी अगर काम करने को मिलता है, इसलिए कि हाँ मुझे थोड़ा बेसिक पता है, आई कैन गो विद इट. तो वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा देगा आपको एज कम्पेयर टू एनी अदर फील्ड. Yes, ma'am. Anything else I can help you with, Benika? Yes, ma'am. Thank you so much. You're most welcome. Benika, just Great. a small request. I have shared one form with you over the chat. If you can just fill this form out, that would be really helpful for us, क्योंकि इससे हमें आपकी थोड़ी सी आइडिया मिलेगा what you are exactly looking in future. So अब जब join करने वाले हो कुछ भी होगा, we will there to guide you up. So if you can fill this form, that will be appreciated. Okay, ma'am. Yeah, thank you. I think बाकी लोग रश्मि they don't wanted to listen about your BBA, so they left. Yes, sir. It's okay. I think Benika, Rashmi answered your questions. तो I think आप किसी के साथ connected भी हो तो कॉलेज सर्च टीम से क्या? Yes, sir. Aryan sir. आर्यन सर से, ठीक है. तो आई थिंक आप उनसे भी बात कर ही होगे एंड आई थिंक आप ये फॉर्म भर दोगे तो रश्मि कैन हेल्प यू ऑन दैट फ्रंट एज वेल. ग्रेट. So I think thanks, and I think Rashmi, people have left, so you can connect with them. If there is something that I can help them with, you can share it with me. I'll share it back with you. Okay. Great. Thanks for having me here, and thank you for doing this seminar. I think it might be helpful for a lot of students. Sure, sir. Sure. Thank you so much. Thank you. Thank you, guys. Thank you, Benika. Thank you, Rashmi. Thank you so much.